भारत में अनाथ बच्चों के लिए कई अनाथालय हैं। ऐसे बुजुर्ग जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं, ऐसे लोगों के लिए कई वृद्धाश्रम है। मानसिक रूप से बीमार या नशे की लत वाले लोगों के लिए पुनर्वास केंद्र भी हैं। लेकिन जो सड़क पर बेघर लोग हैं, मानसिक रूप से विकलांग हैं, बीमार हैं, जिनकी स्थिति इतनी गंभीर है कि कोई उनके पास जाने को तैयार नहीं है क्योंकि उनसे दुर्गंध आती है, ऐसे बेघर लोगों के लिए क्या, ऐसे लोगों के लिए कुछ करना चाहिए। ऐसा विचार महाराष्ट्र के सातारा जिले के फलटण तालुका में धवल नामक एक छोटे से गांव में रहती एक करुणामूर्ति समान बुजुर्ग महिला वंचला मल्हारी लोखंडे को आया। उन्होंने अपने बेटे किशन लोखंडे को इस विचार के बारे में बताया। 17 साल देश सेवा किया। अन्ना कारगिल के वार में था और 2006 में मम्मी का तबीयत डाउन हो गया। मैं छुट्टी आ गया और मम्मी ज़्यादा सीरियस हो गई, इसलिए मैं नहीं जा पाया, तो मैं वहीं से रिटायरमेंट ले लिया। तो उन्होंने ये कहा कि अभी तो देश सेवा किया है, तो रोड पे भटकने वाले अनाथों के और बेरोजगारों को ऐसा फुकट मुफ्त में संभालने का कुछ कर लो, तो उसमें हम लोग पूरा फैमिली आपको सपोर्ट करेंगे। अपनी मां की इच्छा पूरी करने के लिए किशन लोखंडे ने मुंबई के पास वसई में खरीदी गई जमीन पर एक आश्रम बनाया, जिसका नाम उन्होंने मराठा लाइफ फाउंडेशन रखा। आश्रम में आसपास के क्षेत्रों के बेघर पीड़ितों को आश्रय देते हैं। इस शुभ कार्य में लोगों का भरपूर सहयोग मिल रहा है। कोई वहां आकर सेवा देता है तो कोई अन्न, वस्त्र आदि दान करता है। पुलिस की मदद से आश्रम में स्वयंसेवक और लोखंडे साहब पीड़ितों को एम्बुलेंस में आश्रम लाते हैं। आश्रम में लाने के बाद सबसे पहले उनका मेडिकल चेकअप किया जाता है, जिसके बाद उनके सिर के बाल, जिनमें सबसे ज्यादा गंदगी होती है, उसका मुंडन किया जाता है। फिर उन्हें समान रूप से नहलाया जाता है और शरीर को साफ किया जाता है और उन्हें स्वच्छ नए कपड़े पहनाते हैं, ठीक उसी तरह जैसे माता पिता अपने बच्चे को तैयार करते हैं। आश्रम में लाए जाने वाले पीड़ितों को प्रभु जी कहा जाता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि मानव सेवा ही प्रभु सेवा है। आज की तारीख में आश्रम में करीब 260 प्रभु जी की सेवा की जा रही है। उनकी मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए योगाभ्यास और व्यायाम करवाया जाता है। फिर उन्हें सुबह की चाय के साथ पोहा, उपमा जैसा गरम नाश्ता दिया जाता है। भोजन बनाने के लिए आश्रम के स्वयंसेवक तो है ही, आसपास के लोग अपने समय की उपलब्धता के अनुसार सेवा करने के लिए आते हैं। दोपहर और रात के भोजन में गर्म, स्वच्छ एवं संपूर्ण पौष्टिक भोजन परोसा जाता है। आश्रम के प्रत्येक निवासी की नियमित चिकित्सा जांच की जाती है। इसके लिए एक प्रशिक्षित नर्स की 24 घंटे उपस्थिति रहती है। मेरा नाम है नंदिनी नगरकर, मैं स्टाफ नर्स हूँ। कोई पेशेंट लूज मोशन का है या कोई खाना नहीं खाते, उनको सलाइन लगाना, कोई एक दूसरे को मारपीट करते, मेंटली पेशेंट है उनको स्टिच लगाना, उसके बाद में कभी इमरजेंसी कोई केस आया उसको हैंडल करना, या कोई फिट का पेशेंट है, जो भी है, अब यहाँ पे जितने पेशेंट है सबकी भी सेवा करती हूँ और ऐसी सेवा करते रहूँगी। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को बुलाया जाता है और कभी कभी मरीज को अस्पताल भी ले जाया जाता है। आश्रम में कई अनाथ कुंवारी लड़कियां हैं, तो उनके भविष्य का क्या? आश्रम के ही बुद्धिमान अनाथ लड़के जो पारिवारिक उत्तरदायित्व लेने के लिए तैयार हैं, उनके साथ ऐसी लड़कियों का विवाह आश्रम में ही करवाते हैं। आज 48 शादी किया, अनाथ लड़का अनाथ लड़की,
और कुछ ऐसे है कि वो अच्छा घर में है लड़की। और अभी हमारे के यहाँ 10 लड़कों को बच्चे भी हो रखे आश्रम में, 2-2 3-3 साल के बच्चे हैं और 5 साल के 8 साल के हैं, वो स्कूल में भी जाने लगे। आश्रम में कई बच्चे भी हैं। उनका और आश्रम के आसपास के इलाके में रहने वाले बच्चों के भविष्य का क्या होगा, यह सवाल लोखंडे साहब की मां के मन में आया। तो मम्मी की इच्छा थी कि एक अपना ही स्कूल हो जाए, इसलिए वंचला भाई मम्मी के नाम से गुरुकुल चालू किया। मेरा नाम सुनीता राणे है। मैं वंचला बाई गुरुकुलम की टीचर हूँ। हमारे स्कूल में आजू बाजू के आदिवासी के बच्चे आते हैं तथा मराठा लाइफ फाउंडेशन के भी बच्चे हैं। नमस्ते, मेरा नाम पूनम मोरे है। मैं टीचर हूँ। बच्चों को हम लोग कल्चर एक्टिविटी सिखाते हैं, पढ़ाई भी सिखाते हैं, प्लस हम लोग दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसकी भी हम खबर देते हैं। आश्रम में प्रभु जी के साथ विभिन्न त्योहार मनाए जाते हैं, जिससे उन्हें बहुत आनंद और खुशी मिलती है और उनका मन प्रसन्न रहता है। कई बार लोग अपने या परिवार के किसी सदस्य के जन्मदिन या शादी की सालगिरह या बुजुर्गों की याद में आश्रम में कार्यक्रम आयोजित करते हैं। ये विशेष दिन आश्रम के सभी प्रभु जी के संग मिलकर एक परिवार की तरह मनाया जाता है। आश्रम के संचालक पुलिस की मदद से आश्रम में रहने वाले प्रभु जी के परिवार को ढूंढकर उन्हें उनके परिवार से मिलाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब तक 1380 प्रभु जी का अपने परिवार से पुनर्मिलन संभव हो सका है। जो प्रभु जी अपने परिवारों से दोबारा नहीं मिल पाते, वे अंत तक आश्रम में ही रहते हैं। आश्रम की स्थापना से लेकर आज तक 280 प्रभु जी आश्रम में अंतिम सांस ले चुके हैं। ऐसे प्रभु जी का धार्मिक रीति रिवाजों के साथ सम्मान पूर्वक अंतिम संस्कार किया जाता है। आश्रम पिछले 17 वर्षों से पत्थरों की छत वाले कच्चे मकान में चल रहा था। हर साल जैसे जैसे मौसम बदलता गया, परेशानियां बढ़ती गई और बारिश में आश्रम में पानी भर जाने के कारण हर वर्ष असुविधाएं उत्पन्न होती थी। जीवन ज्योत ड्रग बैंक ट्रस्ट की ट्रस्टी श्रीमती मंजुलाबेन वोरा को आश्रम की खराब स्थिति के बारे में पता चला। स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए श्रीमती मंजुलाबेन ने तुरंत एक बैठक का आयोजन किया। इस बैठक में मंजुलाबेन ने सभी को आश्रम की खराब हालत के बारे में बताया और कंक्रीट बिल्डिंग की जरूरत के बारे में बात की। सेवाभावी लोगों का समर्थन और मंजुलाबेन की मेहनत रंग लाई और अच्छी खासी रकम जमा हो गई। किशन लोखंडे ने हमें जगह दिया। तो उसकी माँ की उम्र 105 साल की थी। उसने 10 साल से आश्रम चलाया था और उसकी एक इच्छा थी कि आश्रम वासी के लिए छोटा सा मकान बने। तो उसको मैंने वचन दिया कि मैं आपका आश्रम पक्का मकान बना के दे दूंगी और बहुत ही अच्छा मकान बनेगा, आपका विजन बहुत अच्छा है। धीरे धीरे एक नए भवन की योजना और निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई और देखते ही देखते एक भव्य भवन का निर्माण हुआ, जिसका नाम सर्वमंगल निकेतन रखा गया है। आधुनिक सुविधाओं से युक्त एक सुंदर, स्वच्छ एवं मजबूत भवन तैयार कर उसमें सभी आवश्यक वस्तुओं सहित एक नया आशियाना आश्रम के प्रभु जी को अर्पित किया जाएगा। प्रभु जी के भोजन के लिए एक स्वच्छ डाइनिंग हॉल और रसोई स्थापित की गई है। यहां इस्कॉन द्वारा संचालित अन्न मित्र फाउंडेशन के स्वयंसेवक स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन तैयार करेंगे। इस भवन में 250 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है। पहली और दूसरी मंजिल पर बने शयन खंड में प्रत्येक प्रभु जी के लिए स्टील का बेड, कुशन, चादर और कंबल की व्यवस्था की गई है। प्रत्येक मंजिल पर केयरटेकर के लिए आवास भी उपलब्ध कराया गया है। यहाँ 12 बेड के जनरल वार्ड के साथ चिकित्सालय भी बनाया गया है।
जहां नर्स और डॉक्टर 24 घंटे सेवा में उपस्थित रहेंगे। सर्वमंगल निकेतन में एक बड़ा मल्टीपर्पज हॉल बनाया गया है, जहां सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ साथ विभिन्न प्रवृत्तियां भी की जाएंगी और इसे किराए पर भी दिया जाएगा ताकि संस्था को कुछ आय हो सके। प्रभु जी और बच्चों को यहाँ वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाएगी ताकि वे भविष्य में अपने पैरों पर खड़े हो सके। यहाँ पानी की समस्या ना हो, इसके लिए छत पर 40,000 लीटर और जमीन के अंदर 80,000 लीटर पानी की स्टोरेज के लिए टंकियां लगाई गई हैं। इस भवन के छत पर 30 किलोवाट की क्षमता वाला सोलर पैनल लगाया गया है, जिससे भवन के इलेक्ट्रिसिटी बिल में 50% से ज्यादा की बचत हो सकेगी। इस भव्य भवन सर्वमंगल निकेतन का निर्माण विभिन्न दाताओं के सहयोग से संभव हो सका है। करुणामूर्ति श्रीमती वंचला मल्हारी लोखंडे के सपने को उनके बेटे किशन लोखंडे ने साकार किया। अब मंजुलाबेन वोरा और महानुभावों के सहयोग से यह सेवा कार्य बड़े पैमाने पर आगे बढ़ रहा है। इसलिए आपका सहयोग आवश्यक है। आप सभी से यह निवेदन है कि आप अपने तन मन धन से यथाशक्ति सर्वमंगल निकेतन से जुड़े। आश्रम की दीवारें सपनों को संजोती है, बेघर को नया घर ये देती है। इस आश्रम में रहते प्रभु जी को सदा मन मिलता है, भोजन कपड़े और छतियां हर किसी को मिलता है। आश्रम ने प्रभु जी के जीवन को नया मोड़ दिया है, अब वे सिर उठा कर चलते हैं और जीवन को जीते हैं। सर्वमंगल निकेतन में अब आइए, प्रभु जी के साथ त्योहार मनाइए, मराठा लाइफ फाउंडेशन के साथ जुड़ जाइए। मानवता की सेवा में आप भी जीवन ज्योति जलाइए, आपका एक कदम किसी की जिंदगी बदल सकता है। आपका साथ प्रभु जी का जीवन संवार सकता है। सर्वमंगल निकेतन में अब आइए, प्रभु जी के साथ त्योहार मनाइए, मराठा लाइफ फाउंडेशन के साथ जुड़ जाइए। निकेतन में अब आइए, प्रभु जी के साथ त्योहार मनाइए, मराठा लाइफ फाउंडेशन के साथ जुड़ जाइए। मानवता की सेवा में आप भी जीवन ज्योत जलाइए।